Hi guys, welcome back to the channel. I hope you are doing good. So I am back with a new video for you all. आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 283 स्क्वायर यार्ड्स का हाउस जो कि सिचुएटेड है सेक्टर 125 सनी एनक्लेव में। इसकी डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो ये साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है एंड द डिमेंशंस ऑफ द हाउस आर 34 फीट बाय 75 फीट। आप रोड देख सकते हो घर के बाहर की। दिस इज़ अ 35 फीट वाइड रोड और यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। रीज़न बीइंग यहाँ पे आसपास बहुत सारे पार्क्स हैं। दिस वन दैट इज़ कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन इज़ द क्लोजेस्ट टू दिस हाउस। ये सिर्फ यहाँ से 20 to 30 स्टेप्स की दूरी पे है। और अगर हम बात करेंगे एक कंटेम्परेरी और मॉडर्न हाउस की तो इसमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप अभी थोड़ी देर में देखोगे ही। उससे पहले यू कैन टेक अ लुक एट दिस पार्क जो कि वन ऑफ द मेन यूएसपीज है इस प्लॉट की या फिर इस बिल्टअप घर की। अगर हम शुरू करेंगे एक्सटीरियर से तो इस घर में एक्सटीरियर से ही आपको एक बहुत अच्छे टचेस दिखने को मिल जाएंगे जो कि यूजुअली हम बाकी सारे घरों में नहीं देखते हैं। लुकिंग एट द डिज़ाइन ऑफ दिस फ्रंट गेट, इट इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन किया गया है गेट। उसके साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो फ्रंट का जाली डोर है दैट इज़ ऑलमोस्ट 11 फीट टॉल एंड दिस इज़ द मेन डोर ऑफ द हाउस। ये भी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टॉल है ये हाइट में। दिस इज़ 11 फीट टॉल एंड नाउ लेट्स टेक अ वर्चुअल टूर ऑफ माई फेवरेट हाउस इन सनी एनक्लेव। एज सून एज यूल स्टेप इन टू द हाउस आप नोटिस करोगे कि आपका फॉयर एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है विद दिस प्रोफाइल लाइटिंग। एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन एंट्रेंस देयर इज़ द फॉर्मल ड्राइंग रूम एरिया। यहाँ पे आप विंडोज़ जितनी भी देख रहे हो ये सारी आपकी यूपीवीसी एलुमिनियम प्रोफाइल विंडोज़ हैं। एंड यू कैन सी जो आपका फॉल सीलिंग है वहाँ पे आप मैग्नेटिक ट्रैक्स प्लस ट्रैक लाइट्स देख रहे हो जो कि आपको किसी भी घर में देखने को नहीं मिला होगा सनी एनक्लेव में। द डिज़ाइनिंग ऑफ द फॉल सीलिंग एंड द वे द ट्रैक लाइट्स हैज़ बीन सेटअप, ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड लुक दे रहे हैं घर में। और फॉयर के राइट साइड में आपके पास आ जाता है आपका बेडरूम। यहाँ पे भी किसी भी तरह की कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। इनफैक्ट ये घर जो है ये सारे बेड बैग्स एंड बेड्स के साथ आ रहा है आपका। सो यू जस्ट हैव टू पिक अप योर स्टफ एंड यू हैव टू मूव इनटू दिस हाउस, क्योंकि आपको कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन वेल केयर ऑफ। अगेन यू कैन सी यहाँ पे भी आपके पास फॉल सीलिंग में ट्रैक लाइट्स हैं और ये ह्यूज विंडोज़ हैं जो आपकी ये इस घर को और इस रूम को और ज़्यादा एयरी बना रहा है बिकॉज इसकी सिल हाइट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। सो ये बेसिकली बॉटम टू टॉप है आपकी जो विंडो है। एंड दिस इज़ अ 3 ट्रैक विंडो, अ प्रॉपर 3 ट्रैक विंडो जिसमें आपको एक मैश डोर भी मिलेगा। सो दिस इज़ द एली। उससे पहले आप देख सकते हो आपका ये ड्रेसिंग एरिया विच इज़ फिनिश्ड इन वुडन माइका। एंड दिस इज़ द एली जहाँ पे आपके पास दोनों साइड कबर्ड्स आ जाते हैं, सो देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज। एंड दिस इज द बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। द टाइल वर्क दैट हैज़ बिन यूज्ड इन दिस हाउस, इसमें सारा ही जो सामान है वो प्रीमियम यूज़ किया गया है। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉस्ट कटिंग वाली हो या फिर जहाँ से आपको लगे कि कोई कॉर्नर्स कट करने की कोशिश की गई है। This is the duct for natural light and the ventilation of air. So basically ducts are used for the ventilation of air and light. उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी डक्ट दी गई है। और इस बाथरूम की सबसे प्लस पॉइंट ये भी था कि ये आपके गेस्ट के लिए भी यूज़ हो जाएगा। This is a common washroom as well. So as soon as you'll exit the bathroom, you walk into your family lounge area। ये आपका
डाइनिंग कम फैमिली लाउंज एरिया है। उसी के बिल्कुल सामने आप देख सकते हो कि पूजा रूम है आपके पास, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे उसको। सो वंस वी स्टेप इनसाइड द पूजा हाउस, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। you'll feel that aura inside here, the efforts that has been put up into making this house, और इस घर को फिनिश करने में जो भी efforts लगे हैं, वो आप जब इस घर को in reality देखने आओगे तो आप realize करोगे that yes, this house has that feeling कि इसमें सारा अपना मेहनत दी गई है। So the people who have actually worked on this house and the builders, they are extremely great people। ये आपका शैंडलियर आ गया। ये घर जो है काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। ग्राउंड फ्लोर इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू द फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि वहाँ पे भी आप देख रहे हो आपके पास एक एली है जहाँ पे आप ऊपर खड़े होकर नीचे देख सकते हो आराम से। यू कैन सी थ्रू ऑल द एरियाज। द होल किचन हैज़ बिन डुको पेंटेड। ये अभी यहाँ पे इसको कवर इसलिए किया गया है क्योंकि पेंट के फाइनल टचेस देने होते हैं, तो किचन डिस्ट्रॉय ना हो उस चीज़ के लिए इसको वी हैव कवर्ड इट अप। अदरवाइज द किचन इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। देयर इज डुअल सिंक राइट हियर। देयर इज अ प्रोविजन फॉर माइक्रोवेव एंड OTG एज वेल। टॉल पैंट्रीज, enough amount of storage areas, you don't have to worry about the storage at all. This is the backyard। यहाँ पे भी आपके पास एक वेट किचन मिल जाती है। ऑल्सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज बॉक्सेज हेयर एज वेल, तो आपको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ आप बैकयार्ड को काफ़ी अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट एज योर वॉशिंग एरिया, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज योर बारबेक्यू एरिया, क्योंकि काफ़ी सारे स्पेस आपको यहाँ पे मिल रही है। सो दिस इज इट अबाउट द किचन। नाउ लेट्स चेक बेडरूम नंबर 2 ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम रहेगा। सो एज सून एज यूल वॉक इन टू द बेडरूम यूल रियलाइज़ कि यहाँ पे भी आपके पास एक बहुत मॉडर्न बेड और एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड बेड बैक मिल रही है विद अ वेरी लिनियर डिज़ाइन ऑफ फॉल सीलिंग, एंड दी COB लाइट्स आर मेकिंग द रूम लुक इवन मोर नाइस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे भी इसको डुको पेंट किया गया है जो आपकी बेड बैक है। सो कहीं पे भी किसी भी तरह की कॉस्ट कटिंग आपको फील नहीं होगी इस घर में। स्टोरेज की बात करें, मटेरियल्स जो यूज़ करे गए हैं इस घर में उसकी बात करें, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। एनीबडी हु इज़ गोइंग टू परचेज दिस हाउस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू थैंक मी एंड माई टीम फॉर श्योर, क्योंकि ये वन ऑफ दोज हाउसेज हैं जिसमें कभी कोई आपको कंप्लेंट आने ही नहीं वाली। वी कैन वाउच फॉर दिस हाउस फॉर श्योर। अगेन यू कैन सी the way these tiles has been put up is just amazing। This is going to be your step in wardrobe। यहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छे खासे स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएंगे because there is 2 cupboards जो कि फुल हाइट हैं। उसके साथ ही साथ आपको एक ड्रेसिंग एरिया भी मिल रहा है, सो इट्स अ बोनस। नाउ लेट्स चेक द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर जाने से पहले आप देख सकते हो कि जो स्टेयर्स का डिज़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न है। द साइड रेलिंग एज वेल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये जो ग्लास के सेक्शंस हैं वो काफ़ी बड़े यूज़ करे गए हैं ताकि उसमें कट ना दिखे, और उससे ये स्टेयर केस का लुक जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड आपको नज़र आएगा जब आप इसको देखने आएंगे। एंड एज सून एज यू विल
वॉक अप टू द फर्स्ट फ्लोर आप रियलाइज़ करेंगे जो शैंडलियर आप नीचे से देख रहे थे वो ऊपर से और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे मल्टीपर्पज़ रूम रहेगा. इसको अगर आप चाहो तो टीवी रूम भी बना सकते हो. यू कैन जस्ट पुट अ स्नूकर टेबल हियर एज वेल. उसके अलावा इसको गेस्ट बेडरूम बनाना है तो आप गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हो. यहाँ पे भी आपके पास 0 सिल हाइट वाली विंडोज़ मिल जाती हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गेटिंग अ वेरी नाइस फॉल सीलिंग डिज़ाइन हियर एज वेल with a huge window that looks down into the first floor. फ्लोरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम यूज़ करी गई है. 32 इंचज़ बाय 64 इंचज़. दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप बहुत वेल कनेक्टेड हैं इस घर से. इवन इफ़ यू आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू द ग्राउंड फ्लोर. Now let's check out the balcony on the first floor. As soon as you'll step foot into the balcony you'll realize कि इस घर के आसपास के जितने भी सारे घर हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेहतर ही बने हुए हैं. सारे ही घर इस गली में रादर इस जो लेन में है आमने सामने सब नए घर बने हैं. और सारे आज की डेट में जितने भी घर बन रहे हैं आप सब लोग समझदार हो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एलिवेशंस एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा है. सो कमिंग बैक टू आवर मेन फोकस ऑन दिस हाउस. आई बेग योर पार्डन, ब्रिंगिंग बैक आवर फोकस ऑन दिस हाउस वी वॉक इन टू दिस अनदर बेडरूम जहाँ पे यहाँ पे भी आपके पास प्रोफाइल लाइट प्लस ट्रैक लाइट का यूज़ किया गया है. एंड देयर इज़ दीज ह्यूज विंडोज़ जिससे कि कमरा पूरा आपका लिट अप रहेगा पूरे डे टाइम में. एंड यू कैन चेक दिस आउट. ब्यूटीफुल विनियर का यूज़ करके इसको आपके टीवी पैनल को बहुत ज़्यादा ग्रैंड बना दिया है यहाँ पे. क्योंकि विनियर का यूज़ वैसे भी काफ़ी जगह होता है बट इट्स नॉट यूज्ड इन दिस मैनर. This is bathroom number 3 of the house. यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक थीम का टाइल वर्क करा गया है. Now let's check out bedroom number 4 which is the kids bedroom. इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छे वाइब्रेंट कलर्स के साथ डिज़ाइन किया गया है. सो इफ़ यू हैव किड्स एट योर प्लेस दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस रूम क्योंकि इसका थीम जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल रखा गया है. आप बेड बैग से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो सनमाइका का यूज़ किया गया है वो आपके किड्स को ज़रूर पसंद आएगा. एंड देयर इज़ अ कंप्यूटर टेबल कम स्टडी टेबल देयर एज वेल. और ये आपका स्लाइडिंग डोर्स के साथ कबर्ड्स आ गए. दिस इज़ द बाथरूम दैट्स अटैच्ड विद दिस रूम. यहाँ पे हाइलाइटर में आप देख सकते हो सबवे टाइल्स का यूज़ किया गया है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है. So the modern part of today's era has been totally incorporated in this house. वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छी भी लगेगी आपको. छोटी मोटी अटेंशन टू डिटेल्स आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो रेलिंग है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी डिज़ाइनर दिया गया है.
This is bedroom number 5. अगेन whatever अभी तक आप देखते आ रहे हो जो यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया है. प्रोफाइल लाइट्स होगी, ट्रैक लाइट्स होगी, उसके साथ ही साथ आपका LCD पैनल भी हो गया यहाँ पे. This room also has an attached bathroom with it. There's a step-in wardrobe as well इस कमरे में भी, जिसके अंदर आपके पास cabinets, cupboards, plus your dressing area is also there. I beg your pardon. Now let's explore the second floor. वहाँ पे भी सेकंड फ्लोर तक भी आप देख सकते हो कि सेम आपका स्टेयर केस यूज़ किया गया है. अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये स्टेयर केस आपका नॉर्मल RCC स्टेयर केस से 2 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा महंगा पड़ जाता है. सो सेकंड फ्लोर पे आप जैसे ही आते हो ये आपका स्टोरेज एरिया आ जाएगा. उसके साथ ही साथ आपको जो रूफ़ एक्सेस मिल जाती है सेकंड फ्लोर पे वो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी सारी हाउस पार्टीज़ कर सकते हो. यू कैन ईजीली कॉल अप टू लाइक 50 to 60 पीपल ऑन दिस रूफ़ और आप बहुत आराम से पार्टी कर सकते हो. इनफैक्ट आई वुड से कि 50-50 बंदों के 2 ग्रुप्स यहाँ पे बहुत आसानी से पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारी जगह यहाँ पे मिल जाती है. उसके साथ ही साथ विंटर्स में जब आप यहाँ पे आके ऊपर बैठोगे तो एक बेंच भी बना दिया गया है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं. एरिया जो है वो काफ़ी हरा भरा है. आई विल अगेन शिफ्ट द फोकस ऑन दैट पॉइंट. सारा एरिया ऑलरेडी यहाँ पे बस चुका है. जो ये पर्टिकुलर लैंड है, ये एरिया है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है. सो देयर इज़ डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन दिस एरिया. जो यहाँ की मेंटेनेंस है वो सारी गवर्नमेंट करती है. प्राइवेट बिल्डर का यहाँ पे अब कुछ रोल नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरिया हैज़ बिन हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट. तो कोई भी बंदा अगर इस चीज़ के लिए वरिड है कि ये कोई प्राइवेट एरिया है, सो इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट. आपका यहाँ पे इस एरिया में डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस दैट इज़ सेफ़ एंड अ हाउस दैट इज़ सेफ़, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज हाउसेज. अगर आप चाहो तो इस पे लोन भी ले सकते हो घर पे. आपको काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा इस पे लोन का. बाकी एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर सिबिल. प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन टेक अ लोन ऑफ अप टू 1.5 to 2 crores on this house. So I really hope that you liked this video. If you did, then please do subscribe to the channel and please leave a like, because that would mean a lot to me. Thank you for watching the video. Stay home and stay safe.